ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ मैं पंजाब सरकार का बहुत दिलों धन्नवाद करता मैं जी। अज तो कुछ टाइम पहला साडा बिजली का बिल 4 ਤੋਂ 5000 रुपये आंदा सीगा, जिहदे करके सानू कई दिक्कतों का सामना करना पैंदा सी। कई जगह साडे खर्चे ज़्यादा होंदे जिहदे साडे बिल का कई बार तो पे भी नहीं कर पाते सी, क्योंकि साडे प्राइवेट जॉब करने वाले असीं हैगे आ। जिहदे करके कि हुण पंजाब सरकार ने सानू सहूलत दित्ती है जिवें कि साडा बिजली का बिल जो 5000 ਤੋਂ 6000 आंदा जी, अज के टाइम दे विच सानू बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए मैं पंजाब सरकार का दिलों धन्नवादी हाँ। मैं मनजीत कौर पिंड दियालपुरा तो साडा असीं भगवंत मान सरकार का बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हां दे सरकार आउण ते साडा बिजली का बिल माफ़ होया है। 600 यूनिट सानू माफ़ है, जिसका कि बिल बहुत ज़्यादा आंदा सीगा। उस बिल की बचत दे नाल असीं अपने होर काम करते हैं। असीं बहुत 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 धन्नवाद करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार का। 600 यूनिट बिजली फ्री करने का फैसला लिया सी। 90% घरां नूं दा फायदा होया। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਧਰਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਵੈਧ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਵੈਧ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ क्यों नहीं जाग रही? देखो, मैंने इसी सप्ताह दिल्ली में कुछ पकड़े हुए लोगों का इंटरव्यू देखा। वो कहते हम तो जी 27 सालों से यहाँ रह रहे हैं। अब 27 साल बाद में उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गए, वो नागरिकता भी क्लेम कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर अपने देश का कौन सा ऐसा दुश्मन है जो पहले तो विदेशियों को अंदर लाता है, फिर उनको जो नागरिक के पास डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे प्रोवाइड कर देता है। अपने देश पर बोझ है ना तो वो मन से हमारे देश के हैं, और उनको राशन, उनको सुविधा, उनको नौकरी, उनको काम, ये एक केस है। पूरे देश में भरे पड़े हैं। अब मेरे अमृतसर में हैं बहुत से बांग्लादेशी हैं। सरकार को ने आज तक कभी जांच ही नहीं की कि ये बंगाल के हैं कि बांग्लादेश के हैं। मार्केटों में, सोने की मार्केट में भरे पड़े हैं। जो बंगाल के हैं वो तो अपने हैं, जो बांग्लादेश के हैं वो अपने नहीं हैं। ना वो वीजा से आए हैं, ना कोई वर्क वीजा से आए हैं, ना टूरिस्ट वीजा से आए हैं, और वर्षों से रह रहे हैं। तो सरकारें सोई क्यों रहती हैं? आग और कर्ज कहते हैं शुरू में ही काबू करो। तो ये देश के विरुद्ध जो आग है, और रोहिंग्या कितने हो गए, लाखों लाखों हो गए, तो पता नहीं बांग्लादेश भी कितने हैं। हमारे देश पर बोझ है और देश के दुश्मन हैं। इसलिए सरकारों ना, जो भी सरकार रही पहले 25, 30, 40 साल में, सबकी लापरवाही है, सबकी अयोग्यता है। देश के साथ बुरा किया उन्होंने। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਧਰਪਕੜ ਜਿਹੜੇ ਅਵੈਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ 25 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। देखो, कोई तो गैंग है ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ? साडा देश कोई सराम है कि जेड़ा मर्जी इत्थे आके बस जाए? साडे देश की पॉपुलेशन को पहले थोड़ी है, और जिहड़ी अज 144-45 करोड़ असीं कह रहे हैं, बहुत सारे तो विच हैगे, रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, कुछ और भी दूसरे देशों के होंगे,
पर ज्यादा संभावना इन्हीं की है जो हमारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तानी भी कुछ आए होंगे, ठीक है, लेकिन बांग्लादेशी तो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो सरकार सवाल सरकार से है, चाहे वो पहले इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार रही हो, चाहे मोरारजी देसाई की रही हो, चाहे अटल बिहारी जी के टाइम की रही हो, या आज की। हम आखिर क्यों सोए रहे? ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हमारी सीमा पार करके जो हमारे विदेशी हैं, जो नागरिक नहीं है, जो वैध कागजों से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे देश में छिप छिपा कर आए, फिर यहीं बस जाएं। और देश के दुश्मन वो भी हैं जो उनको चंद रुपयों के लिए लालच में उनको आधार कार्ड भी, वोटर कार्ड भी, और मानते चलिए इनमें पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा हाथ है। वो अपने वोट बढ़ाने के लिए ये सारे काम करते हैं। मुझे लगता है अब भारत सरकार को इसको अब टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करना चाहिए। एक ही अभियान चला के 6 महीनों में ये जितने विदेशी आए हैं, जैसे अमेरिका ने हमारे लोगों को भेजा और भी भेजने वाले हैं, वैसे इनको एकदम बाहर भेज देना चाहिए। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਨਾ होवे। देखो, जब हम सरकार कहते हैं ना, तो उसमें सरकारी कर्मचारी भी आ जाते हैं, एमएलए एमपी भी आ जाते हैं, उनमें जो मिनिस्ट्री में बैठे लोग हैं वे भी आ जाते हैं। आज इस देश का दुर्भाग्य ये है कि वोट सबसे ऊपर हो गए। 2 नंबर से मिले, 1 नंबर से मिले, शराब पिला के मिले, नोट बांट के मिले, स्कूटर कार सोने की चेन बांट के मिले, लोगों से झूठे प्रॉमिस करके मिले वोट चाहिए। अगर बांग्लादेशी उनको वोट देता है, उनको पता है ये पकड़ जो है उनकी है। बंगाली सारे बांग्लादेशी नहीं है। हमारे अमृतसर शहर में बड़े अच्छे अच्छे बंगाली परिवार रहते हैं, वो बंगाल के हैं। लेकिन जो बंगाली मुसलमान यहाँ रह रहा है उसकी आज तक किसी ने जांच नहीं की। सारे मुसलमान बांग्लादेश से नहीं आए, हमारे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश से आए हैं उनकी जांच कौन करेगा? वो आज की सरकार की ड्यूटी है, आज के प्रशासन की ड्यूटी है। हमारे मोहल्लों में अब इन दिनों मुसलमान इस तरह घूम रहे हैं, ना जाने अचानक वो इतने कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। तो कोई उनको दुकानें खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं और मोटी रकम दे रहे हैं। अगर कोई दुकान 50,000 रुपए किराए में मिलती, वो 1 लाख रुपए में ले रहे हैं। दुकानें देने वाले भी उनको गलत हैं। आखिर जो 50,000 की दुकान का 1 लाख दे रहा है, क्यों दे रहा है? काम है तो भी नहीं दे रहा, नहीं है तो भी दे रहा। तो ये नागरिकों का भी कर्तव्य है और सबसे ज्यादा हमारे प्रशासन का और शासन का। देश के सारे प्रांतों में 6 महीने के लिए एकदम ये अभियान चलाया जाए कि जो भी विदेशी किसी भी देश के अवैध रूप से यहाँ बसे हैं, छिप छिपा के बसे हैं, उनको पकड़ें और फिर उनका पता लगाएं, जिन्होंने इनको राशन कार्ड बनवा के दिए या हमारे आधार कार्ड बना के दिए या वोटर कार्ड बनवा के दिए। जब ये पकड़े जाएंगे तो उनका पता भी बताएंगे। ये उतना ही जरूरी काम है जितना देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर सैनिकों की ड्यूटी है। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰ ਪਕੜ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧਰ ਪਕੜ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।